गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज है डेट 10 सितंबर और आज इस वीडियो के बनाने का मोटिव मेरा है कि टू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, इज इट द बेस्ट टाइम टू टेक एडमिशन इन एनी कोर्स, MBBS, BDS, and engineering, and not obviously our streamers cannot choose in मतलब any course, क्योंकि look, we are taking drops in order to think कि we'll in a hope that we'll increase our marks next year. बट हम कुछ चीज़ें आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश या चाहते हैं हाईलाइट करें कि इंडिया के करंट सिनेरियोज, एग्ज़ाम पैटर्न्स और नीट के इस बार के सबसे बड़े ब्लंडर के बाद जो 2024 में रिजल्ट का स्कैम निकला, उसके बाद इज इट द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी नीट का काउंसलिंग, आई गेस सेकंड काउंसलिंग शुरू होने वाला है या ख़त्म होने वाला है। तो इस काउंसलिंग में आपने ये भी देख लिया कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर कट ऑफ मार्जिनली कुछ ज़्यादा ही हाई चला गया है। 660 पे ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड पे गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ है MBBS को, जो कि आई गेस 550, 540, 530 तक एक दो साल पहले आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाता था। तो ये जो 540 से 660 का जंप है वो बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिक है। अब बच्चे 600 ला के भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमको सीट मिलेगा कि नहीं। तो ये एक तो बड़ा क्राइसिस ही बोलूँगा मैं हम लोग स्टूडेंट्स के लाइन में। एंड ईयर टू ईयर कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, ईयर टू ईयर रैंक सेम नंबर पे, जैसे किसी का पहले 600 पे बोल दीजिए आपकी 10,000 रैंक हो, इस बार वो 600 पे 20 से 30,000 रैंक पे बैठा हुआ है। और नेक्स्ट ईयर आई गेस, हाँ, द मेन रीज़न इज स्टूडेंट्स कैन स्कोर मोर, क्योंकि सिलेबस आई गेस नीट का थोड़ा कम हुआ है। सिलेबस कम हुआ है, बच्चे पढ़ने वाले आ रहे हैं, उसके ऊपर से नया रूल भी आया है कि सम मैथ स्ट्रीमर्स कैन ऑल्सो गिव द एग्ज़ाम। इन सब की वजह से स्टूडेंट्स अपीयरेंस ईयर टू ईयर भी बढ़े जा रहा है। तो if you can deal with all these things and you are aware of these things and you can score above 650, then it's good to go that आप जाएं ड्रॉप ले लें। और अगर इन केस अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई दूसरा कोर्स ले, दूसरा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, नो मैटर प्राइवेट, नो मैटर गवर्नमेंट मिले तो अच्छी बात है, नो मैटर प्राइवेट, MBBS, BDS, BUMS, BMS, एनीथिंग, आई वुड सजेस्ट कि यू शुड टेक इट। क्योंकि अभी के माहौल ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो इंक्रीज योर मार्क्स इन अ स्पैन ऑफ ईयर ज़्यादा। और आई गेस र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि नीट का आई गेस पैटर्न चेंज होगा प्री मेंस, ऑल्दो आई एम नॉट क्लियर, र्यूमर्स हैं बट आई डोंट नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, इफ इन इंडिया private fees, private colleges की fees, in BDS, MBBS, everything is high. But if you got a chance to take admission in any of the private colleges in India, I would suggest ki go ahead and take it. Don't think twice. If you guys can afford it, go ahead and right ahead and buy that seat. I would literally say buy that seat, क्योंकि private colleges सीट बेच ही रहे हैं, खरीद सकते हैं आप, सीट खरीद लीजिए, क्योंकि देयर इज नो अदर बेटर ऑप्शन देन परसुइंग योर MBBS और एनी डिग्री देन इंडिया। क्योंकि इंडिया के जो नॉर्म्स हैं वो NMC इंडियंस के लिए ऑब्वियसली हमेशा कम ही रखी है और इजीली एक्सेसिबल रखी है, और उसके ऊपर से नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आ गया है जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी देना पड़ेगा नेक्स्ट। तो लेकिन ये बात ये है कि अगर आप इंडियन के कॉलेजेस से पढ़े हैं तो यू विल गेट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर बेस्ट इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री, दैट्स फॉर श्योर। और आई डोंट नो व्हाई मैं इतना फंबल कर रहा हूँ, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। अब इंडिया में अगर आप प्राइवेट फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड डेफिनेटली टेक एडमिशन इन इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। नाउ लेट्स कम टू अनदर ऑप्शन, एडमिशन आप इधर आप इंडिया में ले सकती हैं या अब्रॉड में। अब अब्रॉड में के लिए आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ कंसल्टेंट और एन एजेंट, आई एम ऑल्सो जस्ट एन स्टूडेंट। हम बस आपको कुछ सिनेरियोज बताना चाहते हैं बाकी कंट्रीज़ की क्या हाल चाल है। अब्रॉड, MBBS अब्रॉड सुनते ही हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश नो डाउट बेस्ट कंट्री है, फीस इज़ 50 to 60 लाख
अराउंड ठीक ही है, अगर आदमी अफोर्ड कर सकता है. इफ यू वांट द क्वालिटी स्टडी देन यू शुड गो टू बांग्लादेश. यू नो वेरी many of the students from Bangladesh FMG passing ratio is very good. The study is really very good. The practical knowledge that you will get in Bangladesh is next to India, around India, क्योंकि population दोनों जगह सेम है. बट बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा कौन अभी के टाइम में ये है, क्योंकि जो अभी बीच में यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, उसके वजह से बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में भी ये है कि बांग्लादेश अभी डिस्टर्ब्ड है. ना आई वोंट से कि आप बांग्लादेश ना जाइए और बांग्लादेश जाइए. यू शुड टेक थिंग्स इन टू योर ओन हैंड. जो बांग्लादेश में बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए. डोंट जस्ट फॉल इन टू द ट्रैप्स ऑफ द कंसल्टेंट. दे विल ओनली से मैं जिस कंट्री में भेज रहा हूँ, या कंसल्टेंट की जिस कंट्री में भी अच्छी पकड़ है, जिस कॉलेज को वो बेच रहा है, ही वुड से कि ये कॉलेज बेस्ट है, इससे बेटर कंट्री नहीं है. जो भी फ्लॉज होगा ही वुड ऑलवेज ट्राई टू बैकअप विद दिस की नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहले था अब हो जाएगा ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी इज ऑल गुड एंड दिस एंड दैट. वो हर चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो एक गलती नहीं गिनाएगा. तो बांग्लादेश में ये दिक्कत है. छोटी सी जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, नेपाल. नेपाल में जाएं तो नेपाल का आई वुड से इंडिया के बगल में इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट द फीस इज रियली क्या बोल दूँ, अराउंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडियन मेडिकल कॉलेजेस अराउंड 10 से 20 लाख रुपए सस्ते पड़ते हैं. तो इफ़ यू कैन टेक, और आई डोंट थिंक वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है नेपाल जाने के लिए, तो नेपाल इज़ ऑल्सो एन गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू टेक यू कैन. यूक्रेन वाज द बेस्ट ऑप्शन, बट ये रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद यूक्रेन इज नॉट एन ऑप्शन एज यू वी ऑल नो. रशिया is the option of is the mass accepted option when it comes to consider any country for a student to go and study or pursue MBBS abroad. रशिया में everything's good, but personally हमको जो इशू लगता है दैट्स कि टीचर्स वहाँ आपको, ठीक है, आई वुड से कि टीचर्स लोकल टीचर्स हैं वो इंग्लिश में बोलेंगे, एंड इंग्लिश में तो बोलना ही चाहिए. और कुछ कॉलेजेस, हाँ, रशिया में कॉलेज चूज़ करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 50% आपका क्लासेस रशिया में चला देंगे, बोलेंगे कि इंग्लिश में. कंसल्टेंट आपको बोलेगा कि कॉलेज की क्वालिटी बहुत बेस्ट है बट द हॉस्टल वुड बी वेरी बैड, एंड देयर आर मेनी लिटिल थिंग्स दैट कैन ट्रिगर यू और दैट कैन गेट यू इन डिफिकल्टीज. क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, या हॉस्टल की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मेस की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि आप बाहर किसी कंट्री खाली पढ़ने के लिए नहीं आ रहे. यू नीड टू स्टे हियर, यू नीड टू बी हियर हेल्दी, एंड यू नीड टू ईट फूड दैट टू अगर इंडियन मिले तो बेस्ट. रशिया में एक प्रॉब्लम हमको लगती है, गॉस एग्ज़ाम. गॉस एग्ज़ाम इज़ द मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो आपको रशिया से लेना है क्योंकि नए NMC के रूल्स के अकॉर्डिंग. और गॉस एग्ज़ाम वुड बी कंडक्टेड इन रशियन लैंग्वेज. अब रशियन लैंग्वेज में हम रशिया चूज़ इस पर्टिकुलरली इसी गॉस एग्ज़ाम की वजह से नहीं किए, क्योंकि आई शुडंट से दिस, बट अगर इस टाइम पे भी हमको नीट का पेपर, नीट के एग्ज़ाम के दिन अगर हमको इंग्लिश में चूज़ किया हुआ हूँ और हमको हिंदी में नीट का पेपर दे दिया जाए, तो आई डोंट थिंक आई वुड पास द एग्ज़ाम एज वेल. आई डोंट थिंक 720 में 100 नंबर भी आ पाए. वो भी कब, जब 12 साल तक हम हिंदी पढ़े, वी स्पीक हिंदी. तो गिविंग एनी एग्ज़ाम इन डिफरेंट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अगर आप कीन हैं पढ़ने के लिए रशियन लैंग्वेज, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए, लिखना पढ़ना जानते हैं, देन इट्स वेरी गुड टू गो टू रशिया. द सेकेंड ऑप्शन कम्स एज कजाकिस्तान. कजाकिस्तान के बारे में आई रियली डोंट नो मेनी थिंग. आई गेस वहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश, कजाक और रशियन तीनों के ऑप्शंस रहते हैं. और इस कंट्री के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो उसकी तारीफ़ करनी भी बेकार है और बुराई करनी भी बेकार है. इट्स नॉट अ बुराई, मैं बस कौन गिरा रहा हूँ कुछ. तो लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ किर्गिस्तान. किर्गिस्तान से तो आप सब वाकिफ़ ही हैं. द मेन प्रॉब्लम ऑफ किर्गिस्तान इज़, इस कंट्री को कुछ कंसल्टेंट्स अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि यू कैन स्टडी हियर एट अ वेरी स्मॉल प्राइस, 16 लाख 17 लाख, इसमें आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा. एंड मेरी पेरेंट्स एंड मेरी स्टूडेंट्स गेट इनटू दिस ट्रैप, एंड वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि द क्वालिटी ऑफ स्टडी इज़ नॉट वेरी गुड, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना के बराबर है. वो आई वुड से प्रैक्टिकल एक्सपोजर पूरे रशिया, USSR कंट्रीज़ में
इंडिया के कंपैरिजन में अराउंड 20% है, एंड दैट्स द ट्रूथ। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, कंसल्टेंट टू लिव इट, नो वन विल से दिस, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। किर्गिस्तान का सबसे मेन कॉन हमको ये लगा कि लास्ट ईयर जो यहाँ वायलेंस क्रिएट हुआ, लास्ट ईयर लोकल्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में जो वायलेंस क्रिएट हुआ, जिसके वजह से बिश्केक आई गेस इट्स द कैपिटल, वहाँ पे आर्मी तक को डिप्लॉय करना पड़ गया। 1 से 2 दिन वहाँ चला, कोई मैटर था, आई डोंट नो। किर्गिस्तान में पहले से ही इन लोकल्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच कुछ थोड़ा बहुत नाकातुकी चलते रहता था, पर एनी वन इंसिडेंट जस्ट स्पार्कल्ड एवरीथिंग एंड ये वायलेंस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंट्री, उज्बेकिस्तान, द कंट्री विच आई चोज। I don't, I will try to not be very partial about my country, क्योंकि मैंने इसको चूज़ किया, तो आई वुड से कि बहुत अच्छी कंट्री है, आप भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, नहीं, यहाँ की भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। बुराइयों के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा अच्छे से। पहली अच्छाई ये है कि नो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम टिल नाउ, क्योंकि किसी भी कंट्री का रूल किस टाइम बदल सकता है, वी डोंट नो। हो सकता है अभी नो लाइसेंसिंग एग्जाम है, 2 साल बाद आके बोले कि बेटा लाइसेंसिंग एग्जाम आपको लगेगा, ठीक है छोटा सा एग्जाम है बट यू नीड टू गिव लाइसेंसिंग एग्जाम। आई वुड से कि आई एम प्रीटी श्योर कि अब जब यहाँ लाइसेंसिंग एग्जाम आएगा तो दे वुड गिव एन ऑप्शन टू गिव एग्जाम इन इंग्लिश, बट करेंटली देयर इज नो लाइसेंसिंग एग्जाम एज फार एज आई नो। आई एम नॉट 100% श्योर। सेकेंड विल से द पॉइंट विच हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उज्बेकिस्तान MBBS अब्रॉड के लिए स्टूडेंट्स इंडिया से 2019 के बाद एडमिशन लेना शुरू किया था, एंड द रेस्ट कंट्रीज वर टेकिंग एडमिशन वे बिफोर, एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दिस वाज क्योंकि बिफोर 2019 स्टूडेंट्स जो भी इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए आते थे उनको कंपलसरी नहीं था कि आप नीट पास करके आ रहे हैं या नीट फेल होके आ रहे हैं। जो इंडिया नीट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाता था, क्वालिफाई मीन्स दैट 160-140 मार्क्स से ऊपर भी नहीं ला पाता था, विच वुड बी टर्म्ड एज नीट फेल्ड स्टूडेंट्स, दे कैन ऑल्सो गो एंड ऑप्ट एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड देन दे कैन परस्यू देयर MBBS। तो इनके ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते नहीं थे, तो इनके पास कुछ फिल्ट्रेशन था नहीं, तो इसीलिए ये नहीं लेते थे। और 2019 के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि आपको बाहर जाने के लिए एटलीस्ट नीट क्वालिफाई तो होना पड़ेगा, यू नीड टू एटलीस्ट गेट 50 परसेंटाइल ऑफ एवरी सब्जेक्ट, लाइक 160 प्लस या 140 प्लस, जो भी कट ऑफ है उतना आना पड़ेगा तब। तो जब ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ तब उज्बेकिस्तान ने स्टूडेंट्स को एडमिट करना शुरू किया। सो द फर्स्ट बैच वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2019 एंड दैट्स आई गेस इज अ गुड पॉइंट। एंड थर्ड, सिक्योरिटी। अभी तक तो कहीं लड़ाई नहीं हुई है, और ऑल्दो फिर भी यहाँ के लोग अच्छे हैं, आई वुड से हेल्पफुल हैं, बट वी डोंट नो व्हेन कहाँ किस कंट्री का माहौल कैसे ख़राब हो, बट ये कंट्री सीम्स इट्स गुड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि आई वुड से रात में भी हम लोग घूमे हैं, मतलब रात में कैब उब लिया एंड वी डोंट थिंक वो जो आता है ना कि अंदर से फील आता है कि नहीं इट्स नॉट सेफ टू गो, रात में वैसे भी नहीं घूमना चाहिए, बट most of the time at 8-9 you can easily maneuver anywhere with a cab, there's no problem in it। अब चलते हैं उज्बेकिस्तान के कुछ कॉलेजेस पे। बाकी कंट्रीज के कॉलेजेस के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो अभी 13 मिनट का हुआ है, बढ़ते बढ़ते 20-25 मिनट पे चला जाएगा। यू गाइज विल आल्सो नॉट वॉच इट। तो मैंने कुछ चार मेन कॉलेजेस हैं उज्बेकिस्तान में जो कि हाईलाइटेड हैं अभी के टाइम में। The first one comes as Tashkent Medical Academy. I would say Tashkent Medical Academy is the best college in Uzbekistan. If you can afford the fees, I would say कि फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, it's just that कि कैपिटल में है, तो in comparison of other 3 colleges इसकी फ़ीस थोड़ी कॉस्टली है कि अराउंड अगर आपको ट्यूशन फीस, क्योंकि आप जो कंसल्टेंट आपको बोलेगा कि आपका पैकेज बन रहा है 25 लाख रुपए का, 26 लाख रुपए का, वो बस आपका ट्यूशन फीस का बनेगा, मैक्स टू मैक्स ट्यूशन फीस का बनेगा, और उसको बोलेगा कि आपका पूरा खर्चा इसी में हो जाएगा। ट्यूशन फीस के बाद आपका वीज़ा आता है, फूड आता है, मैस आता है, अपना खुद का खर्चा आता है, और फ्लाइट टिकट्स इंडिया टू उज्बेकिस्तान और एनी अदर कंट्री, तो ये सब वो काउंट नहीं करते हैं। और ये सब के बावजूद ताशकंद मेडिकल अकेडमी आपको, आई डोंट नो द फीस, बट इन तीनों के अकॉर्डिंग कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि ताशकंद एज अ
ताशकंद कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का, तो वहाँ स्लाइटली कॉस्टली पड़ेगा, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आप किसी से के थ्रू ताशकंद मेडिकल एकेडमी जा सकते हैं, फीस वगैरह मैच कर लीजिए, देख लीजिए, सो आई वुड से दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड कॉलेज कम्स एज समरकंद। समरकंद कॉलेज इज ऑल्सो गुड कॉलेज, बट वहाँ समरकंद कॉलेज का इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ है, इतना कि देयर इज अ, आई वुड से देयर इज अ वेरी मच रश इन देयर, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आई वुडंट सजेस्ट कि जाएँ। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आपको कोई ना कोई दोस्त वहाँ ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ इतनी भीड़ गई है। थर्ड कॉलेज इज अंदीजान। अंदीजान कॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड, आई गेस इट्स एन ओल्ड कॉलेज, आई गेस 1980s 2000 से पहले कॉलेज फॉर्म हुआ है। और इस कॉलेज का जो मेन पार्ट है कि ये कॉलेज बॉर्डर एरिया पे, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर एरिया पे, तो किर्गिस्तान से कुछ पेशेंट्स भी उज़्बेकिस्तान आते हैं, उज़्बेकिस्तान और अंदीजान के मेडिकल कॉलेज, अंदीजान के हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट लेना प्रेफर करते हैं, तो इट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट, और बॉर्डर एरिया पे है, तो आई वुड कंसिडर इट एज अ slight negative, not a big issue. At last, let's come at my college, Fergana Medical Institute of Public Health. इस कॉलेज के बारे में अच्छाइयाँ भी हैं, कमी, हाँ कमी है ना। कमी ये है कि ये कॉलेज से अभी तक 6th ईयर या अभी तक कोई एक ग्रेजुएट आदमी बाहर नहीं निकला है। ये अभी 2-3 साल पहले ही कॉलेजेस एडमिशन लेना शुरू किया, नहीं, क्योंकि ये फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो कॉलेज बिल्डिंग है, ये कॉलेज पहले ताशकंद मेडिकल एकेडमी से एफिलिएटेड था, ताशकंद मेडिकल एकेडमी का फरगाना ब्रांच था, और ये ताशकंद से निकलने के बाद फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट अपना एक पर्सनल ये बन गया, और पर्सनल होने के बाद इसको गवर्नमेंट एफिलिएशन भी मिल गया है, तो ये काइंड ऑफ नहीं, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और जब ये हुआ, इस 2-3 साल पहले ही हुआ है, तो अभी तक जो सबसे बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो अभी 6th ईयर में है। इस साल आई वोंट से नेक्स्ट ईयर या इस साल वो बच्चे पास आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग को मालूम चलेगा कि इस कॉलेज का FMG का पासिंग रेशियो क्या है। तो ये आई गेस बोल सकते हैं कि अभी एकदम न्यूली फॉर्म्ड कॉलेज है। सेकेंड, द फर्स्ट प्रो, लेट्स गेट टू द प्रोज ऑफ दिस कॉलेज। पहला प्रो है इंडियन टीचर। इसके पहले मैंने बांग्लादेश, नेपाल को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज आपको बताई, उस किसी कंट्री में आपको इंडियन टीचर नहीं मिलेगा, और पीछे के कॉलेजेस में भी नहीं मिलेगा उज़्बेकिस्तान के। फरगाना मेडिकल में हमारे पास इंडियन टीचर्स हैं, आई विल लिस्ट की एनाटमी के टीचर हैं, फिजियोलॉजी के हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, माइक्रोबायोलॉजी के हैं, और भी होंगे। अभी तो मैं 2nd ईयर में हूँ, तो मैं इन्हीं को जान रहा हूँ, फर्दर पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखा के नहीं बैठा हूँ। तो इंडियन टीचर्स होने से सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको any kind, if you have any kind of a doubt, you can go easily and talk to them, और ड्यूरिंग क्लासेस ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है सबकी इंग्लिश ठीक हो, हर कोई को ओके, ऑल द वे सबको पसंद समझ में आती है, लेकिन जब इंग्लिश रहता है तो एक फिल्ट्रेशन लेवल रहता है आपके डाउट बोलने पे और आपके डाउट को समझने पे, और अगर हिंदी में होता है तो वो कन्वर्जेशन ईजी हो जाती है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो इंडियन टीचर्स having Indian teachers, I would say, is really a good part. Second, बाकी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग लो फीस है। थर्ड, इसको इसी साल USMLE का एफिलिएशन मिला है, दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस कॉलेज कैन गो एंड गिव राइट एग्जाम ऑफ USMLE, और ये चीज़ इसी साल मिली है। और हम एडमिशन लिए थे पिछले साल, जब पिछले साल एडमिशन लिए थे तो आई वॉज लिटरली वेरी स्केयर्ड कि अगर इसको USMLE नहीं मिला तो आई डोंट थिंक मैं किस कॉलेज में आ गया हूँ। बहुत मेरा तो ऐसा मन था कि मैं इसको छोड़ के जाके इंडिया में BDS कर लूँ, बट विद अ फैक्ट, और अच्छी बात है कि इस साल इसको USMLE मिल गया, तो नाउ आई हैव स्टार्टेड टू रिकमेंड दिस कॉलेज टू एवरीवन, क्योंकि USMLE और बाकी चीज़ें अगर आदमी किसी कॉलेज को सर्टिफिकेशंस और एफिलिएशन जितनी ज़्यादा मिलती है, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ये कॉलेज अच्छा है, बाकी गवर्नमेंटिंग बॉडीज़, मेडिकल बॉडीज़ भी इसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं, तो मतलब द पैटर्न ऑफ स्टडीज इज़ गुड। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंडियन मेस, इंडियन टीचर्स हैं, इंडियन मेस है, इंडियन हॉस्टल है। इंडियन हॉस्टल मीन्स हॉस्टल में इंडियंस रहते हैं, और इंडियन मेस मीन्स इंडिया से कुक यहाँ आते हैं एंड दे प्रोवाइड इंडियन फूड्स, दाल चावल रोटी, दोज थिंग्स। तो ये था मेरा, आई वुड से, काइंड ऑफ उज़्बेकिस्तान को प्रमोट करना, बोल सकते हैं।
But the main part, the main part was, ये सच में बेस्ट टाइम है एडमिशन लेने का, क्योंकि अगर इसके बाद आपने आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अभी इंडिया का जो ये नीट का जो तामझाम, ये जो इस बार फ्रॉड होने के बाद लोगों के बीच में आया है कि हाँ नीट में अब उतना कुछ क्या बोलते हैं, फेयरिटी, फेयरिटी नहीं यार, ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं रही है, ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं रही है कि मार्क्स का क्या झोल है उसके ऊपर से। अगर आप तो आराम से बैठ के डिसाइड करिए कि इफ़ यू वांट टेक एडमिशन, यू शुड गो एंड टेक एडमिशन एनीवेयर, ईदर अब्रॉड ईदर प्राइवेट, एनीवेयर। और अगर इंडिया में चाह रहे हैं तो भी कहीं भी, नो मैटर। बट अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो 2 बार ज़रूर सोचिएगा कि इस बार अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो मार्क्स इतना आए कि हमारा ड्रॉप बर्बाद ना हो। So that was all about today. I hope I haven't sounded like a consultant or agent. और I would say कि हाँ कि अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आई वुड हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस, क्योंकि कंसल्टेंट्स अभी USMLE का सर्टिफिकेशन मिला और बाकी कंट्रीज लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड हैं, तो कंसल्टेंसी फीस इंडिया में इस कॉलेज को लेके बढ़ चुकी है और फीस अभी हाइक हुआ है। एंड आई डोंट थिंक कि फीस यहाँ से कुछ हाइक हुआ है तो इंडिया में इसका डबल ज़रूर हाइक हुआ होगा। दैट वुड बी पोर्ट्रेड बाय कंसल्टेंट्स टू यू। थैंक यू सो मच।